एक दिन की बात, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानी यानी है गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ते चान्यगायत। मटकी में मथानी डाल करके मैया दही बिलो रही थी। शुकाचार्य जी कहते हैं जब 3 प्रकार से जीव कर्म करता है, मनसा वाचा कर्मणा, तब उसका फल मिलता है। ऐसे ही भक्ति में भी बात होती है। नवयोगेश्वर संवाद में आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मन से, वचन से, कर्म से जब जीव भगवान की आराधना करता है तब जीव पर भगवान की कृपा होती है। मैया अपने हाथों से दही बिलो रही है, अपने मन से भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन कर रही है और अपनी वाणी से सुंदर सुंदर पद बना करके कान्हा के नाम के गुनगुनाती रहती है, गाती रहती है। यशोदा मैया को ऐसा करता देख करके स्वयं कन्हैया बिस्तर से उठ करके आते हैं और मैया के गोद में बैठ जाते हैं। मैया अब तो तू मथानी बगल में रख दे और मुझसे बात कर। तब तक मैया की नजर पड़ती है कि रसोई में रखा हुआ दूध उफान मार रहा होता है। मैया ने कहा, लाला मैंने दूध चढ़ा रखो है चूल्हे में, उबल करके खोल कर नीचे गिर जाएगा बेटा। मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कही, लाला प्यारो तो मेरो पूत ही है, पूत के लाने दूध है याते वो भी प्यारो है। अच्छा मैया तो पूत कह रहा है कि अपने पास बैठ, मेरे पास बैठ। मैया ने कहा ये तो हट कर रहा है, लेकिन दूध तो सत्यानाश रह जाएगा। कन्हैया को उतारा और वहां पे बैठाया। जैसे ही जाकर के दूध लेने चली गई, कन्हैया को इधर आया क्रोध। पहले तो कह रही थी कि पूत प्यारो है और अब दूध प्यारो है। जो मथानी रखी हुई थी उसी मथानी को लेकर के भगवान ने उस मटकिया को दे धड़ाम से फोड़ डाला। अब मटकी के फोड़ते ही महाराज जो उसमें भरा हुआ था दही चारों तरफ फैल गया। मैया ने आकर के देखा, हे भगवान ये नन्हे से छोरा ने मेरे अजिया सास के जमाने को घड़ा तोड़ डालो। मतलब ये गोपियां जो कह रही थी सबरी के सबरी फांची कह रही थी, झूठो यही है। च्योरे लाला तेने ऐसो क्यों कियो? अब कन्हैया समझ गए कि काम गड़बड़ हो गया। बालकों के अंदर एक स्वभाव होता है गलती करने का, तो उन्हें पता नहीं होता कि गलती हो जाएगी, लेकिन अगर गलती हो जाती है पता लगता है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब तो बचने वाला नहीं, तो ही पहले ही रोने लग जाते हैं। ऐसे कन्हैया भी रोने लग गए। मैया ने हाथ में फांटी उठाई। अब तो जैसे ही मारने के लिए काम, मैया थोड़ा शरीर से मोटी ताजी थी। महाराज मैया आगे बढ़ी, सोई मैया के टांगन से निकल के बाहर कन्हैया निकल गए। मैया टीली लीली का कर लेगी? अभी दादी के अभी बताती हूँ क्या कर लूंगी। पीछे पीछे हाथ में फाटी लेकर के मैया और आगे आगे कन्हैया। लेकिन जब देखा कि मैया तो पास में आ रही है, सच में मार देगी, कान्हा बिल्कुल डर के मारे भयभीत होकर के मोटे मोटे काजल आंख में लगे हुए हैं, उन्हीं काजलों के मध्य से आंसू निकल रही है। कान्हा के कपोलों में काली काली आंसू की धारा बन जाती है, रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, देख लो परीक्षित, ये वही है ब्रह्म जिसे देख करके काल भी भयभीत होता है। जाके डर डर कांपे थर थर, जिससे स्वयं भय भी भयभीत होता है। ऐसा वह परमात्मा आज यशोदा मैया की फांटी के आगे थर 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 कांप रहा है। मैया ने जैसे ही फांटी मारने का प्रयास किया, कन्हैया तो जाके दूर पहुंचे। थक गई मैया, ये लाला मोते ना दौड़ो जाए, लाला मेरे पास आए जा। मैया जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मेरे को मारेगी। बोले नाय लाला नाय मारूंगी। अच्छा मैया नाय मारेगी तो कहा करेगी?
बोले तेरी पूजा करूंगी लाल, मेरे पास आए जा। अच्छा मैया पूजा करेगी तो हाथ में ये फांटी काहे को रख रखी? अरे ये लो फेंक दी। फांटी को मैया ने फेंक दिया। कन्हैया बड़े प्रसन्नता से आए, जैसे गोदी में बैठने लगे, मैया ने पकड़ा हाथ दारी के, तेरी पूजा अब मैं करती हूँ। फांटी उठाई और जैसे ही मारने को किया, कन्हैया की आंखें फटी रह गई। कान्हा को भयभीत देख करके मैया ने सोचा नन्हो फछोरा है, ज्यादा डर पाए दूंगी तो डर जाएगा। महाराज बच्चों पर क्रोध तो दिखाना चाहिए, लेकिन इतना भी क्रोध नहीं दिखाना चाहिए कि वो भय के मारे अपना होश ही खो दे। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों पर ज्यादा ही क्रोध दिखा देते हैं और बाद में फिर पर्चा छपवाना पड़ता है, गुमशुदा, बच्चा ही घर छोड़ के भाग गया। तो ऐसा बच्चों को नहीं मारना चाहिए। डांट फटकार एक अलग बात है। मैया ने भी फांटी को फेंका और कहा मैं तुझे बांध करके मानूंगी। बोले मैया कहाँ बांधेगी? बोले एक तूखल और एक ऊखल। एक तूखल है, दुष्ट है, और एक वो ऊखल पड़ा हुआ है, तुझ खल को उस ऊखल से बांधूंगी। मैया लेकर के जाती है, बड़ी से बड़ी रस्सी लेकर के आती है, लेकिन कान्हा नहीं बंधने में आते। क्यों? क्योंकि वहां पर माता ये सोच रही है, अहमता और ममता, ये दो भाव। जब जीव यह समझता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को बांध सकता हूं, तो भगवान नहीं बंध सकते। तो भगवान बंधते किससे हैं? भगवान तो भक्ति से बंधते हैं। भक्ति से चाहे भगवान को जो बांध लो, लेकिन अहमता और ममता से परमात्मा नहीं बंधता। अच्छा, भगवान को बांधने के लिए फिर किसकी आवश्यकता होती है? एक और भाव कहते हैं, भक्त जन्य परिश्रम और भगवत कृपा। भक्त अपना प्रयास करे और भगवान की कृपा भी हो जाए, तब भगवान बढ़ जाते हैं। बातें बातें मैया थक गई। कन्हैया ने कहा मैया अगर तू आज्ञा दे तो मैं बांध के दिखाऊं। अच्छा, अगर तू बांधना चाहे तो चल बांध जा। कन्हैया ने एक छोटी सी रस्सी उठाई और उसी रस्सी को अपने पेट में लपेट करके उखल से बांध दिया। मैया देख मैं बंध गई। कुछ गोपी देख रही थी, दौड़े दौड़े जाके बलराम जी से बताया कि आज यशोदा मैया बड़ी क्रोधित है, कन्हैया को उन्होंने उखल में बांध रखा है। दाऊ भैया दौड़े दौड़े आ गए, मेरे लाला को मैया ने उखल में बांध रखो है। आई, ए मैया छोड़ दे मेरे लाला को, नहीं अच्छो ना होगो। ले कहा करेगो तुम? बलराम जी को आवेश आ जाता है, मैया तो को पतो ना है मैं कौन हूं? मैं वही शेषावतार बलराम हूं जिसके शीश पर ये संपूर्ण ब्रह्मांड राई के दाने की तरह रखा हुआ है, वो शेष हूं मैं। मैया ने अपना शीश पीटा, हे भगवान तू शेषावतार, ये नारायणावतार, तेरा बाप गणेशावतार, और इन सवन अवतारण के बीच में बेचारी मैं ही ना जाने कहां ते फंस गई। भाग जा, यहां तने उठा के एक चंपत लगाऊंगी, कोई अकल ठिकाने आ जाएगी। महाराज दाऊ भैया समझ गए कि यहाँ पर मेरी भगवत्ता नहीं चलने वाली। दाऊ भैया बोले कान्हा अब तो तू ही निपट।